कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल DC गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए समांतर चतुर्भुज के गुणों पर आधारित एक प्रमेय इस प्रकार है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो हम उसको समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। पहले ABCD हमने समांतर चतुर्भुज यहाँ पहले ही बना लिया। हमें सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन से हुए? कोण A का सम्मुख कोण C, कोण D के सामने कोण B, अर्थात कोण A बराबर कोण C और कोण D बराबर कोण B। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमारे जो चरण होते हैं, पहला चरण दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा रचना, क्योंकि यहाँ पर रचना करनी नहीं है, फिर उत्पत्ति में आएंगे। तो दिया क्या दिया है हमें? ABCD समांतर चतुर्भुज। सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C, D बराबर कोण B। ये लिख लेते हैं। उत्पत्ति में आते हैं, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर DC और BC एक तिर्यक रेखा। आपको ये मालूम है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात AB समांतर DC, BC तिर्यक रेखा होगी तो कोण B और कोण C का योग 180 अंश होगा। कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 1। क्यों? क्योंकि एक ओर के अंतःकोण, एक ओर के अंतःकोण। इसी प्रकार AD समांतर BC, AD समांतर BC और DC को तिर्यक रेखा लीजिए। DC एक तिर्यक रेखा। तो आप जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो ये कोण, इन दोनों का योग 180 अंश होगा। क्यों? ये एक ओर के अंतःकोण हुए, अर्थात कोण D और कोण C का योग 180 अंश होगा। कोण C प्लस कोण D बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये भी एक ओर के अंतःकोण है। एक ओर के अंतःकोण, दो समीकरण प्राप्त हो गए। इसी प्रकार पुनः लीजिए, पुनः AB समांतर DC और यहां पर हमने BC तिर्यक रेखा ली थी, AD तिर्यक रेखा लीजिए। AD एक तिर्यक रेखा। तो दो समांतर रेखाओं को AB और DC को तिर्यक रेखा AD प्रतिच्छेद करती है तो कोण D और कोण A, इन दोनों का योग क्या होगा? 180 अंश। अर्थात कोण A धन कोण D बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 3। क्यों? ये भी एक ओर के अंतःकोण होंगे, एक ओर के अंतःकोण। इस प्रकार हमें तीन समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। समीकरण 1। C धन कोण D बराबर 180 अंश। 2। समीकरण 3 में कोण A धन कोण D बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 3। अब पहले दोनों समीकरणों को देखिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए, राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अर्थात कोण B धन कोण C बराबर कोण C प्लस कोण D। ठीक है ना? कोण B प्लस कोण C बराबर भी 180 अंश है, कोण C प्लस कोण D बराबर भी 180 अंश। अर्थात ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ समान है, कट जाएगा, तो कोण B बराबर कोण D। ये सिद्ध हो गया हमारा। कोण B किसके बराबर है? कोण D के बराबर, अर्थात ये दोनों सम्मुख कोण बराबर हो गए। अब
समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखिए, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। कोण C धन कोण D बराबर कोण A धन कोण D। ठीक है, तो यहां भी कोण D है, कोण D दोनों से कैंसिल हो गया, अर्थात कोण A बराबर कोण C। यही हमें सिद्ध करना था। कोण A कोण C के बराबर और कोण B कोण D के बराबर, अर्थात सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यही सिद्ध करना था। दूसरी प्रमेय सिद्ध करते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। अभी हमने सिद्ध किया था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जस्ट उसका विलोम है। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है, कहीं पर इस प्रकार की प्रमेय सिद्ध करनी है तो इसका मतलब हमारे पास एक चतुर्भुज है, तो हम चतुर्भुज बना लेंगे। ए बी सी डी हमने चतुर्भुज बना लिया और हमको दिया गया है कि सम्मुख कोण बराबर है, अर्थात ए कोण सी कोण के बराबर है और बी कोण डी कोण के बराबर है, ये दिया है। अर्थात कोण ए बराबर कोण सी दिया है और कोण बी बराबर दिया है कोण डी। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज होगा, अर्थात ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये सिद्ध करना है, दिमाग में रखें। अर्थात हमें सिद्ध करना होगा कि ए बी समांतर डी सी, समूह भुजाएं समांतर होगी तभी तो समांतर चतुर्भुज होगा, या ए डी समांतर बी सी, भुजाओं का युग्म जो है समांतर होता है, ये बताना है। हमें सिद्ध करना होगा ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर बी सी। हम यहां पर लिख भी लेते हैं, हमें सिद्ध करना होगा ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर बी सी, तभी यह समांतर चतुर्भुज होगा। उत्पत्ति में आते हैं, क्योंकि हमें दिया कहां से शुरू करें, सबसे बड़ी बात है कि हम शुरू कहां से करें। हमें दिया है कोण ए बराबर कोण सी, सम्मुख कोण बराबर है कोण ए बराबर कोण सी, ये दिया है। ठीक है, यहां से ही शुरू करते हैं हम। तो कोण बी को दोनों तरफ जोड़ देते हैं, देखो कोण ए बराबर कोण सी, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इधर भी कोण बी जोड़ देते हैं और उधर साइड भी कोण बी जोड़ देते हैं, कोण बी धन कोण सी, दोनों ओर कोण बी जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड में भी जोड़ा, राइट हैंड साइड में भी जोड़ा तो कोई अंतर नहीं आता। तो कोण ए धन कोण बी बराबर हो गया कोण बी धन कोण सी। अब एक चीज और ध्यान में रखिए, हमें पता है कोण बी बराबर कोण डी, तो यहाँ कोण बी की जगह कोण डी भी रख सकते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम कोण ए धन कोण बी बराबर कोण डी धन कोण सी। क्यों? क्योंकि कोण बी बराबर कोण डी है, ये दिया है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया कोण ए धन कोण बी बराबर कोण डी धन कोण सी। क्योंकि ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? हम जानते हैं कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, अर्थात यहां पर लिख देंगे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश। ठीक है, अब यहां पर देखिए कोण ए धन कोण बी बराबर कोण डी धन कोण सी भी है, अर्थात हम सी और डी की जगह ए और बी भी लिख सकते हैं। कोण ए धन कोण बी बराबर कोण सी और कोण डी की जगह कोण ए धन कोण बी भी लिख सकते हैं, धन कोण ए धन कोण बी बराबर 360 अंश। अब देखिए कोण ए कितनी बार आ गया? 2 बार, 2 कोण ए और कोण बी भी 2 बार आ गया बराबर 360 अंश। यहां से प्राप्त हो जाएगा, इट मींस कोण ए धन कोण बी 2 से यहां भी भाग कर दिया और इधर साइड भी भाग कर दिया, अर्थात 360 बटे 2 कितना हो गया? 180 अंश।
कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। यहाँ पर कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश, अर्थात यहाँ पर देखो ये ए बी रेखा है, ए और बी का योग 180 अंश होगा। अर्थात ये ए और बी कैसे कोण है भाई, ए और बी इस रेखा ए बी के एक ओर बने अंतर कोण है। जब रेखा ए बी के एक ओर बने अंतर कोणों का योग 180 अंश होगा, इसका मतलब ये वाली रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी समांतर, ए डी समांतर बीसी होगा, तभी ए और बी का योग 180 अंश होगा। यहां पर हम लिख लेंगे अतः AD समांतर BC, एक युग्म तो समांतर हो गया। अब चूंकि हमें ये मालूम है, हमें दिया है कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D, तो इसमें B की जगह कोण D रख लेते हैं। अर्थात कोण A धन कोण D बराबर 180 अंश। अब पुनः ध्यान दीजिए, कोण A और D इन दोनों का योग 180 अंश हुआ। अर्थात ये A और D एक और बने अंतर कोण है। किसके एक और बने अंतर कोण है, AD के एक और बने अंतर कोण है। अर्थात ये वाली रेखा, ये AD के एक और बने अंतर कोण हो गए ये, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। कौन सी रेखा, AB DC के समांतर होगी। यहां पर लिख लेते हैं, अतः रेखा AB समांतर DC, यही निकालना था। अर्थात इस चतुर्भुज के भुजाओं के जो समूह भुजाओं के युग्म है वो समांतर है, AB समांतर DC और AD समांतर BC। अतः जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।